बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि आखिर कांग्रेस यहां पर किसे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि महाराजगंज लोकसभा जो सीट है महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। कई नाम आए, फिर कई नामों की चर्चा कम हो गई और अभी तक लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। आपको बता दें कि महाराजगंज से आरजेडी चुनाव लड़ती रही है। आरजेडी के तरफ से प्रभुनाथ सिंह का परिवार यहां पर चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार आरजेडी ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। इसके साथ ही कांग्रेस कई सालों के बाद यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले यह चर्चा हुई कि कांग्रेस यहां पर भूमिहार जाति के किसी नेता को उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें नाम आया अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार का। कम्युनिस्ट से कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार की भी खूब चर्चा हुई कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस इस सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के वीटो के कारण कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री नहीं हो पा रही है। वहीं अब महाराज का समीकरण कुछ ऐसा हो गया है कि कांग्रेस को फिर से नई सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल कल महाराजगंज से सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सच्चिदानंद राय जो कि सारण से एमएलसी हैं, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत करके एमएलसी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, जनसुराज को अपना समर्थन देते हैं, जनसुराज के लिए काम भी करते हैं। तो सच्चिदानंद राय ने कल ऐलान किया है कि वो महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस ऐलान के बाद बीजेपी तो परेशान है ही, लेकिन अब कांग्रेस को भी उसी हिसाब से उम्मीदवार लाना होगा, क्योंकि सच्चिदानंद राय भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहारों में इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है और सिर्फ भूमिहार ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी इनकी पकड़ को मजबूत माना जाता है, क्योंकि धर्मल के मामले में सच्चिदानंद राय महाराजगंज में सबसे आगे हैं और इसी का नतीजा था कि एमएलसी के चुनाव में भारी अंतर से ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। जितने भी लोकल प्रतिनिधि है, मैंने लोकल बॉडीज के एमएलसी चुनाव में ये चुनाव जीते थे, तो जितने भी वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, ये लोग जितने भी लोकल बॉडीज के नेता हैं, उन्होंने सच्चिदानंद राय को चुना था। तो सच्चिदानंद राय के लिए ये फिर से एक बार एक्टिव होंगे। मुखिया सच्चिदानंद राय के लिए वोट मांग सकते हैं, वार्ड मेंबर जो है वो कहेंगे कि आप सच्चिदानंद राय को वोट दीजिए। इनके पास भी एक ऐसा समर्थन ऐसे पब्लिक होते हैं जो इनके कहने पर किसी को वोट करते हैं। तो इसलिए सच्चिदानंद राय की एंट्री से बीजेपी परेशान है कि भूमिहार वोट कटेगा ही। साथ में यह भी परेशानी कांग्रेस की है कि और भी वोट जो है वो सच्चिदानंद राय के सामने जा सकता है। तो सच्चिदानंद राय एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर महाराजगंज में दिख रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? पहले कांग्रेस ये चाह रही थी कि अगर किसी भूमिहार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार वोट यहां पर कांग्रेस के पाले में आएगा, लेकिन जब सच्चिदानंद राय मैदान में है तो अगर दो दो भूमिहार जाति के मजबूत उम्मीदवार होंगे तो भूमिहारों का जो वोट है वो पूरी तरह से खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि भूमिहार बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं बिहार में। तो अधिकांशतः वोट तो बीजेपी के साथ जाएगा ही। वहीं अगर स्वजातीय कोई उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से आता है तो कुछ वोट कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और सच्चिदानंद राय का अपना प्रभाव है तो फिर सच्चिदानंद राय की तरफ भी वोट जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस अब सोच रही है कि किसी अन्य जाति पर दांव खेला जाए। तो अब बेहतर विकल्प उनके पास राजपूत जाति का दिखता है, क्योंकि बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट दिया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एक बार फिर से महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया गया है।
तो राजपूत वोट को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर कांग्रेस जरूर विचार कर रही है और इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है आरजेडी के रणधीर सिंह। देखिए, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को नाराज नहीं किया जाए। इसको लेकर वो बार बार कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको मैं यहां पर उम्मीदवार दे रहा हूं, रणधीर सिंह को आप कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़वा दीजिए। रणधीर सिंह के लिए पूरा फील्डिंग लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। वही रणधीर सिंह के पिता पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह भी प्रयास में लगे हुए हैं और उनका फैसला क्या होगा इसका भी इंतजार सबको है। तो अब इसी ओफ में है कांग्रेस के आखिर आरजेडी से उम्मीदवार लाया जाए या फिर अपनी ही पार्टी को किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। इसके अलावे तारकेश्वर सिंह की भी चर्चा हो रही है। तारकेश्वर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह के विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि तारकेश्वर सिंह के भाई अशोक सिंह के हत्याकांड मामले में अभी प्रभुनाथ सिंह जेल की सजा काट रहे हैं। तो तारकेश्वर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के विरोधी रहे हैं, उन्हें भी कांग्रेस यहां पर मौका दे सकती है। तारकेश्वर सिंह पहले भी कांग्रेस में शामिल रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं और मजबूती से चुनाव यहां पर लड़ते रहे हैं और इनका एक वोट में जो राजपूतों के भीतर इनका भी अच्छा खासा पैठ माना जाता है। इसके अलावे जितेंद्र स्वामी, उमाशंकर सिंह के बेटे, पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी का भी कांग्रेस के नेताओं से अच्छा संबंध रहा है और जितेंद्र स्वामी जो है एक महाराजगंज के एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो जितेंद्र स्वामी की भी खूब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस भी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो तीन राजपूत जाति में कांग्रेस के पास तीन विकल्प है, रणधीर सिंह, तारकेश्वर सिंह, जितेंद्र स्वामी। वहीं अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहार जाति में सबसे जो पहला नाम है वो अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार का, दूसरा नाम है डॉक्टर अरुण कुमार जो कि जहानाबाद के रहने वाले हैं, चिराग की पार्टी को छोड़कर अभी अलग हो गए हैं। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें अपने पाले में ले सकती है और महाराजगंज से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अब भूमिहारों पर ही कांग्रेस दांव खेलेगी, इसका चांस कम दिख रहा है, क्योंकि अगर दो मजबूत भूमिहार जाति के उम्मीदवार होंगे तो भूमिहारों का जो वोट है वो पूरी तरह से तितिर बितिर हो जाएगा और पहले से ही बीजेपी और सच्चिदानंद राय के कारण भूमिहार वोट बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस का टारगेट होगा कि राजपूतों को वोट को कैसे तोड़ा जाए या फिर ब्राह्मणों की भी वोट तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जो है कांग्रेस कर सकती है। और उसके लिए सबसे जो बेहतर नाम उनके पास है वो नाम है विजय शंकर दुबे, जो कि अभी कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार कई दफे से चुनाव जीतते रहे हैं। 5 से अधिक बार वो विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है। तो विजय शंकर दुबे भी चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार उन्हें मौका दे। तो देखिए, विजय शंकर दुबे की दावेदारी इसलिए यहाँ पे कमजोर हो जाती है क्योंकि महाराजगंज में ब्राह्मणों की संख्या सवर्णों में सबसे कम है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे राजपूत है, फिर भूमिहार है और फिर ब्राह्मणों की संख्या है। करीब 90,000 के आसपास यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या है। तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या फैसला लेती है और कितनी जल्दी फैसला लेती है यह भी देखना होगा, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वर्तमान सांसद भी हैं और लगातार कितने दिनों से जो है काफी दिनों से वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार थे रणधीर सिंह, जो काफी महीने से काफी सालों से क्षेत्र पे बने हुए थे और उनका परिवार जो है क्षेत्र में ही रहता है, इसके बावजूद जब उनका टिकट कट गया है तो उस तैयारी के साथ रहने वाला कोई नेता कांग्रेस के मिल जाएगा ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। तो खैर अब देखना होगा कि कांग्रेस रणधीर सिंह, जितेंद्र स्वामी या फिर किसी भूमिहार और ब्राह्मण पर दांव लगाता है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।